हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज की इस वीडियो में मैं आपको चेक के बारे में बताने वाला हूँ। चेक की डिफिनीशन से लेके टाइप ऑफ चेक्स के बारे में बहुत ही आसान तरीके से और फिगर की सहायता से। तो आइए शुरू करते हैं डिफिनीशन ऑफ चेक के साथ। सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि पैराग्राफ के रूप में लिखने से जो एग्जाम में मार्क्स है वो गेनिंग नहीं हो पाते हैं, लेकिन अगर आप पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते हैं तो मार्क्स जो है वो गेनिंग होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 देखिए, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 6। जो चेक है वो अंडर सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। मीन्स कि चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। पॉइंट नंबर 2, अ चेक शुड बी इन राइटिंग एंड प्रॉपरली साइन बाय द ड्रॉवर। जो चेक है वो प्रॉपरली लिखा होना चाहिए और प्रॉपरली ड्रॉवर द्वारा साइन किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अ चेक कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। जो चेक है वो एक अनकंडीशनल बिना शर्त के ऑर्डर होता है, आदेश होता है। जो चेक है वो एक बिना शर्त के आदेश होता है। पॉइंट नंबर 4, चेक इशूड ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर ओनली। जो एक चेक होता है वो एक स्पेसिफाइड बैंकर पर ही इशू किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, द अमाउंट स्पेसिफाइड इज ऑलवेज सर्टेन। चेक पर जो अमाउंट स्पेसिफाइड किया गया है वो ऑलवेज सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। एंड शुड बी क्लियरली मेंशन बोथ फिगर एंड वर्ड। और क्लियरली मेंशन होना चाहिए किसमें, फिगर और वर्ड में। ऐसा ना हो कि वर्ड में 50,000 हो गया और गलती से फिगर में 51,000 हो गया। तो जो फिगर और वर्ड है उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 देखिए, पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि द पे ऑफ चेक इज ऑलवेज सर्टेन। जो चेक का भुगतान प्राप्त करता है, जिसे चेक का पेमेंट मिलना है, वो कौन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। वो कौन होना चाहिए, निश्चित व्यक्ति होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, द चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। जो चेक होता है वो हमेशा डिमांड पर पेबल होता है। जब तक आप उसके लिए डिमांड नहीं करेंगे तो आपको चेक इशू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपको कहीं से पेमेंट मिलना है तो आप डिमांड करते हैं तो आपको एक चेक इशू किया जाता है। तो जो चेक होता है वो हमेशा डिमांड पर पेबल होता है। अब आप देखिए इस चेक से समझिए, इस चेक को आप देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि यहां पर देखिए जो चेक होता है उसका ये फॉर्मेट है। यहां पर होता है डेट। डेट जो होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, डे डे एम एम वाई 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 वाई। डे मंथ, ये डे होता है, ये मंथ होता है और ये क्या होता है, ईयर होता है। तो देखिए 18 अक्टूबर 2013। तो चेक का जो फॉर्मेट डेट का है वो इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो पेई होता है उसका नाम होता है। पेई कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, बट जो भी है उसका नाम यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो है अमाउंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, अमाउंट होता है इन वर्ड, और यही अमाउंट इन फिगर में यहाँ होता है 5,000 ओनली। यहाँ पर देखिए 5,000 रुपीज है तो यहाँ पे 5,000 ओनली। क्लियर। ये जो होता है वो चेक नंबर होता है। चेक की एक सीरीज होती है तो ये क्या होता है, चेक नंबर होता है। यहाँ पर चेक का जो ड्रॉवर है वो साइन करता है। ये देखिए साइन, यहाँ पर जो चेक का ड्रॉवर है वो क्या किया है, उसने साइन किया है। तो ये एक चेक का फॉर्मेट होता है। बढ़ते हैं अब टाइप ऑफ चेक्स की तरफ। तो टाइप ऑफ चेक्स देखिए आप, सबसे पहला जो टाइप ऑफ चेक्स है वो है बीरर चेक। बीरर चेक क्या होता है, पॉइंट नंबर 1 देखिए, अ चेक विच इज पेबल टू एनी पर्सन हु प्रेजेंट इट फॉर पेमेंट एट द बैंक काउंटर इज कॉल्ड बीरर चेक। मीन्स कि एक चेक जो बैंक काउंटर पर भुगतान करे प्रस्तुत करने वाले किसी व्यक्ति के लिए देय है वो बीरर चेक कहलाता है। मीन्स कि एक व्यक्ति जो किसी चेक को बैंक काउंटर पर कैश पेमेंट के लिए प्रेजेंट करता है तो ऐसे चेक को हम क्या करते हैं, बीरर चेक बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2,
कैन बी पास्ड और नेगोशिएटेड टू अनदर पर्सन। तो जो बेरर चेक है वो किसी अनदर पर्सन को भी पास या नेगोशिएटेड या ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक चेक है, मैं आपको चेक की सहायता समझाता हूँ। ये देखिए, जैसे एक चेक है, चेक किसे मिला? अंकित शर्मा को। चेक किसे मिला है? अंकित शर्मा को। मीन्स कि या तो अंकित शर्मा बैंक काउंटर पर जाएं और बैंक काउंटर पर जब ये चेक देंगे तो उनके हाथ में कैश पकड़ा दिया जाएगा, ठीक है। या फिर अंकित शर्मा इस चेक को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दें, ठीक है। तो अंकित शर्मा इस चेक को किसी थर्ड पार्टी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं और वो थर्ड पार्टी बैंक काउंटर पर जाकर कैश विड्रॉल कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जनरली नो नीड टू आइडेंटिफिकेशन। मीन्स कि अंकित शर्मा अगर ये चेक किसी और को, थर्ड पार्टी को देते हैं और वो कैश विड्रॉल करने के लिए बैंक काउंटर पे आता है तो उसे किसी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, वो इजीली कैश विड्रॉल कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको फिगर में भी समझा दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, ऑर्डर चेक। नेक्स्ट टाइप क्या है? ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक क्या होता है? व्हेन द वर्ड बीरर, ध्यान समझिए, व्हेन द वर्ड बीरर प्रिंटेड ऑन द चेक इज कैंसल्ड। जो चेक पर बीरर वर्ड प्रिंटेड है उसे हम क्या कर दें? कैंसल कर दें। एंड द वर्ड ऑर्डर मे बी रिटन, और उसके जगह पर ऑर्डर वर्ड लिखें या नहीं भी लिख सकते हैं, तो ऐसे चेक को हम ऑर्डर चेक बोलते हैं। फिगर की सहायता समझिए। ये देखिए एक चेक है, इसमें देखिए क्या किया गया है। यहां पर देखिए और बीरर वर्ड को क्रॉस कर दिया गया है, जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर 1 बताया कि ऐसा कोई चेक जिसपे बीरर वर्ड को कैंसल कर दिया जाए और ऑर्डर शब्द लिखा भी जा सकता है, मे बी लिखा जा सकता है और नहीं भी, तो ऐसे चेक को हम ऑर्डर चेक बोलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। तो पॉइंट नंबर 2 क्या था? पॉइंट नंबर 2 है द ऑर्डर चेक इज वन विच इज पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन। जो ऑर्डर चेक होता है वो क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही पेमेंट किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, द पेई कैन ट्रांसफर एन ऑर्डर चेक टू समवन एल्स बाय साइनिंग हिज और हर नेम ऑन इट। जो पेई है, जिसे भुगतान मिलने वाला है, वो उस चेक को किसी अनदर पार्टी को भी ट्रांसफर कर सकता है, बट शर्त क्या है कि चेक पर उसके हस्ताक्षर और ट्रांसफर जिसे कर रहा है उसके नाम होने चाहिए। मैं आपको इसे फिगर की सहायता से समझाता हूं। फिगर की सहायता समझिए। मान लीजिए कि एक चेक आपके सामने है, मिस्टर राम को इशू किया गया। किसे किया गया? मिस्टर राम को इशू किया गया, ठीक है। तो ये जो मिस्टर राम हैं, या तो इनके बैंक अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हो, बट अगर मिस्टर राम अपने किसी क्रेडिटर मिस्टर श्याम को वो चेक देना चाहते हैं, मिस्टर श्याम को वो चेक देना चाहते हैं, तो मिस्टर राम यहाँ पर इस जगह पर मिस्टर श्याम का नाम लिखेंगे और अपने हस्ताक्षर करेंगे, तभी ये चेक किसी थर्ड पार्टी मीन्स मिस्टर श्याम को ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो ये है ऑर्डर चेक। तो ऑर्डर चेक क्या था कि जब किसी चेक पर बीरर शब्द को काट दिया जाए और ऑर्डर शब्द लिखा जाए या नहीं भी, तो ऐसे चेक को ऑर्डर चेक बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या था कि ऑर्डर चेक पर्टिकुलर पर्सन को ही दिया जाता है, पेमेंट होता है। पॉइंट नंबर 3 क्या था कि किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर किया सकता है, बट उसका नाम और हस्ताक्षर वहां पे होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो नेक्स्ट टाइप है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या होता है? क्रॉस चेक में क्या होता है? पॉइंट नंबर 1 है, ऑन द क्रॉस चेक 2 लाइन आर मेड ऑन द टाइप टॉप राइट साइड ऑफ द चेक। चेक के टॉप राइट साइड में 2 क्रॉस लाइनें खींची जाती हैं, तो ऐसे चेक को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस चेक बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखिए, एन अमाउंट मेंशन ऑन द चेक इज ओनली ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पेई। जो पेई होता है, भुगतान प्राप्त करने वाला, पेमेंट रिसीव करने वाला, उसके बैंक अकाउंट में ही उसे उस अमाउंट को ट्रांसफर किया जा सकता है। नो कैश, पॉइंट नंबर 3, नो कैश पेमेंट इज मेड। इसमें कोई कैश पेमेंट नहीं होता, जैसा कि ऊपर बताया मैंने पॉइंट नंबर 2 में कि जो अमाउंट है वो केवल बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। पॉइंट नंबर 4, दिस चेक कैन बी इंडोर्स टू थर्ड पार्टी।
और ये चेक भी, क्रॉस चेक भी किसी थर्ड पार्टी को इंडोर्स किया जा सकता है। अब इसे हम समझते हैं फिगर की सहायता से। फिगर देखिए, यहाँ पर एक चेक है जहाँ पे राहुल शर्मा लिखा हुआ है, यहाँ पर एक चेक है जिस पे राहुल शर्मा लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए दो लाइनें क्रॉस की गई हैं, दो लाइनें क्रॉस की गई हैं। तो ये चेक या तो राहुल शर्मा के बैंक अकाउंट में जाएगा या फिर राहुल शर्मा किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो नेक्स्ट टाइप क्या है? अकाउंट पेई चेक। देखिए, अकाउंट पेई चेक और क्रॉस चेक लगभग सिमिलर ही होता है। बेसिकली फर्क क्या होता है मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा, पहले पॉइंट्स को समझते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 देखिए, ऑन द अकाउंट पेई चेक 2 लाइन आर मेड विद द वर्ड। ठीक है, 2 लाइनें तो क्रॉस चेक में भी थी, अकाउंट पे में भी हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑन द टॉप राइट ऑफ द चेक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं, हो सकता है उससे कुछ क्लियर हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि amount mentioned on the check is only transferred to the bank account of the payee whose name is mentioned on the check। जो पेई है उसके बैंक अकाउंट में ही इस चेक को ट्रांसफर, अमाउंट को ट्रांसफर किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, नो कैश पेमेंट इज मेड। ठीक है, कैश का पेमेंट इसमें भी नहीं होगा, बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। पॉइंट नंबर 4, दिस चेक कैन नॉट बी इंडोर्स टू द थर्ड पार्टी। ध्यान दीजिए, क्रॉस चेक में क्या था कि थर्ड पार्टी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इसमें क्या है, थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं आप। और बेसिकली और क्या फर्क है वो देखिए, इस चेक को ध्यान से देखिए, 2 लाइनें तो इसमें भी खींची गई हैं, बट उन लाइनों के बीच में अकाउंट पेई वर्ड को ऐड किया गया है। तो क्रॉस चेक और अकाउंट पेई चेक में यही दो डिफरेंसेस बेसिकली होते हैं कि क्रॉस चेक में लाइनें तो खींची जाती हैं बट उसके बीच में कुछ लिखा नहीं जाता, बट जो अकाउंट पेई होता है उसमें लाइन भी खींची जाती है और अकाउंट पेई शब्द भी लिखा जाता है। दूसरा बेसिकली फर्क क्या है कि जो क्रॉस चेक था वो किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है, बट जो अकाउंट पे चेक है वो किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये देखिए, मैंने यहाँ पे थर्ड पार्टी को क्रॉस कर दिया है, थर्ड पार्टी को ये चेक ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, स्टेल चेक। स्टेल चेक क्या होता है? देयर इज अ रूल ऑफ कैशिंग एवरी चेक with 3 months of the date mentioned in it. If this date is exceed, the call is called interrupted check which is not accepted by the bank। हिंदी में समझते हैं, हर चेक को उसमें अंकित तिथि के 3 महीने के अंदर भुनाने का नियम है। मीन्स कि यदि आपको कोई चेक मिलता है तो उस पे जो तारीख, उस पे जो डेट मेंशन है, उस डेट से 3 महीने के आगे अंदर तक आपको उस चेक को बैंक में पेमेंट के लिए हर हाल में प्रेजेंट करना पड़ेगा। यदि हम यह तिथि पार कर देते हैं, यदि यह तिथि पार हो जाती है, मीन्स कि मान लीजिए 1 जनवरी पड़ा हुआ है, उसके अगले 3 महीने तक भी आप उस चेक को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं और 3 महीने तक का जो डेट है वो भी आप क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, तो ऐसे चेक को हम क्या बोलते हैं, स्टेल चेक। और ऐसे चेक बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये चेक स्टेल माना जाएगा। ये देखिए, मैंने चेक पे क्लियरली मेंशन किया है वैलिड फॉर 3 मंथ्स, मीन्स कि 10 मार्च 2017 से 3 महीने के अंदर यदि इस चेक को प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए तो ये चेक स्टेल माना जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और इस चेक को बैंक भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये चेक 3 महीने बाद महज आपके लिए सिर्फ एक कागज रह जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? मान लीजिए आपको कहीं से पेमेंट लेना है बट जो पेमेंट देने वाला है उसके पास अभी सफिशिएंट फंड नहीं है, तो
उसके पास अभी जो पेमेंट, उसके पास जो कैश आएगा वो हो सकता है 1 महीने बाद आए, तो वो क्या करेगा, आपको 1 महीने आगे की डेट चेक पर डाल के दे देगा। मीन्स कि आप उसे 1 महीने बाद ही बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं डिफिनीशन को। इफ एनी चेक इशूड बाय अ होल्डर, यदि कोई चेक होल्डर द्वारा इशू किया जाए, टू द पेई, भुगतान प्राप्तकर्ता को, फॉर द अपकमिंग विड्रॉल डेट, अपकमिंग विड्रॉल डेट के लिए, देन दैट टाइप ऑफ चेक इज कॉल्ड पोस्ट डेटेड चेक। तो ऐसे चेक को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। आप इस चेक पे देखिए 1 अक्टूबर 2016 डेट पड़ी हुई है, तो हो सकता है कि आज डेट 1 मई है, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आज 1 मई डेट है, तो जो राहुल शर्मा है उनको जो ये चेक इशू किया गया है वो 1 अक्टूबर का किया गया है। तो हो सकता है कि 1 अक्टूबर तक आते आते जो पेमेंट करना है जिससे उसके पास पैसे आ जाए, तो वो अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दे। और आप जब इस डेट को, चेक को बैंक में प्रेजेंट करेंगे तो आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो ये होता है पोस्ट डेटेड चेक। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, सेल्फ चेक। सेल्फ चेक क्या होता है? सेल्फ चेक is one that the account holder person present himself for direct payment। इसमें क्या होता है, जो अकाउंट होल्डर होता है बैंक का, वो डायरेक्टली खुद के पेमेंट के लिए, मीन्स कि हो सकता है उसे खुद पेमेंट की जरूरत हो, पैसे की जरूरत हो, तो वो डायरेक्टली बैंक में क्या करता है, प्रेजेंट करता है। इन दिस सेल्फ इज रिटेन इन द प्लेस ऑफ पेई नेम। और जो चेक में पेई नेम होता है, जहां पर जिसे पेमेंट करना होता है तो पेई के नेम लिखते हैं, तो वहां पर क्या लिखा जाएगा, सेल्फ वर्ड। वहां पर क्या लिखा जाएगा, सेल्फ वर्ड। पेई नेम की जगह सेल्फ वर्ड लिखा जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है कि एक ऐसा चेक जिसे हम खुद पेमेंट लेने के लिए डायरेक्टली बैंक में प्रेजेंट करें और कैश विड्रॉल करें, शर्त क्या है कि पेई नेम की जगह सेल्फ वर्ड लिखा जाएगा। तो ऐसे चेक को हम सेल्फ चेक के नाम से जानते हैं। फिगर की सहायता से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, चेक को दिया जा रहा है और डायरेक्टली कैश विड्रॉल किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे चेक को हम सेल्फ चेक बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक क्या होता है? बैंकर्स चेक क्या होता है, पॉइंट देखिए, चेक इशूड बाय अ बैंक। ये चेक बैंक द्वारा इशूड किया जाता है, आइदर ऑन इट्स ओन बिहाफ, या खुद के, मतलब बैंक खुद के बिहाफ पे करेगा, और ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, या फिर आप कस्टमर अपने कस्टमर के बिहाफ पे करेगा। मीन्स जैसे मान लीजिए कि कोई एक बिजनेसमैन है, उसने अपने बैंक को ऑर्डर दे रखा है कि इस पेमेंट को, इसी डेट को मेरे ये पेमेंट आप कर दीजिएगा मेरे अकाउंट से। तो बैंक क्या करेगी, आपके बिहाफ पे आपकी पार्टीज को आपके द्वारा बताए हुए डेट्स पर चेक इशू कर देगी। ऐसा भी होता है कि बैंक को खुद कहीं पेमेंट करना हो तो बैंक अपने बिहाफ पर भी चेक इशू कर सकती है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, इट विल नॉट बाउंस ड्यू टू लैक ऑफ फंड। फंड की कमी के कारण ये चेक बाउंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बैंक तभी ये चेक इशू करेगी जब उसके पास प्रॉपर फंड होंगे, तो चेक के बाउंस होने की कोई बात ही नहीं उठती। पेबल इन सेम सिटी, ठीक है, सेम सिटी में पेबल होगा। नॉन ट्रांसफरेबल, किसी और को नहीं दिया जा सकता, आप किसी और को ये चेक पास नहीं कर सकते। वैलिड फॉर 3 मंथ्स, ये चेक भी 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने ये चेक में दिखाया है, कोई रवि कुमार हैं, उनको एक्सिस बैंक जो है वो चेक इशू कर रही है। ये भी हो सकता है कि खुद के बिहाफ पे कर रही हो या किसी अपने कस्टमर के बिहाफ पे कर रही हो। तो ऐसे चेक को हम क्या बोलते हैं, बैंकर्स चेक। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, कैंसल चेक। कैंसल चेक क्या होता है, सपोज करिए कि आपको कहीं से पेमेंट मिलना है, तो वो पेमेंट या तो बैंक में आ सकता है या तो आपको कैश मिल सकता है। तो अगर कैश मिलेगा तो यहाँ पर हम कैंसल चेक की बात ही नहीं करेंगे, लेकिन मान लीजिए कि आपको वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आना है, ठीक है, तो वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आना है, तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आपकी पार्टी भेजेगी, तो उसके लिए उसको आपके बैंक के डिटेल चाहिए, लाइक अकाउंट नंबर, एफएससी कोड, ब्रांच नेम, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है कि आप छोटा सा पेपर उठाएं और उसमें सारी चीजें लिख दें और उसे दे दें। बट इसमें रिस्क बढ़ जाता है।
कैसे बढ़ जाता है कि हो सकता है आपने 0 लिखा और उसने O समझ लिया, या O लिखा आपने, उसने 0 समझ लिया। तो यहाँ पर क्या है कि फंड गलत ट्रांसफर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए एक चेक पे, ब्लैंक चेक पे 2 लाइनें खींचते हैं और कैंसिल वर्ड लिखते हैं, जिससे कि अब इस चेक की वैल्यू 0 हो जाती है और इसका यूज केवल बैंक डिटेल देने के लिए प्रोवाइड कराया जाता है, जिस पर क्लियरली अकाउंट नंबर, एफएससी कोड, ब्रांच नेम वगैरह वगैरह मेंशन होते हैं। तो कैंसिल चेक का यूज केवल बैंक डिटेल देने के लिए किया जाता है। तो ये थे सारे टाइप्स ऑफ चेक्स और डिफिनेशन ऑफ चेक्स। मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट फिगर की सहायता से आपको समझाने की कोशिश की। Thanks for watching. Please like and share my video. Thank you.